नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे और कब वित्तऋषभ में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में भी लिज ट्रस के इस्तीफे की मुख्य वजह यही रही, क्योंकि वहाँ जो महंगाई है वो दिन पे दिन आसमान छू रही है। जो कारण रही कि लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा और ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने। आप ध्यान दें, हमने यहाँ एक वर्ड और यूज़ किया है, महंगाई, और मुद्रास्फीति तो हम समझा ही रहे हैं। तो हम पहले प्रयास करते हैं इन दोनों टर्मों को समझने की कि महंगाई क्या है और मुद्रास्फीति क्या है। समझते हैं बहुत आसान भाषा में। महंगाई का फंडा केवल इतना है कि देश के अलग अलग कोनों में किसी एक वस्तु के अलग अलग प्राइस होना, जहाँ कहीं कम होंगे और कहीं पर ज़्यादा होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कानपुर में केला हमने माना कि भाई 30 रुपये किलो है, तो दिल्ली में वो 60 रुपये किलो होगा, बम्बई में 70 रुपये किलो होगा। ये तो महंगाई हो गई। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का फंडा केवल इतना है कि अब अगर मुद्रास्फीति किसी देश में आई तो महंगाई पूरे देश में बढ़ जाएगी। अब जो पैसा है, जो रुपया है, वो अपनी वैल्यू खुद गिरा लेगा। यानी कि पहले यदि आप 20 रुपये में कोई चीज़ खरीद पा रहे थे किसी भी शहर में, अब वो नहीं खरीद पाएंगे। मुद्रास्फीति बढ़ने पर हमेशा जो रुपये की इज्जत है या जो रुपये की अपने आप में कीमत है वो घट जाती है। पहले अगर आज का 100 रुपये के बराबर है, तो जिस दिन इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाएगी तो फिर आज का ही 100 रुपये उस दिन के 110 रुपये के बराबर हो सकता है। ये एक सरल भाषा में समझने की ज़रूरत है कि जैसे आज 100 रुपये की कोई चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ने के वक्त यही 100 रुपये की जो कीमत है वो 110 रुपये के बराबर हो जाएगी। ये मुद्रास्फीति है और इसे मासिक तौर पर मापा जाता है, महीने के आधार पर मापा जाता है। चिंता का विषय क्या है? देखिए कि भारत सरकार का अपना एक निर्धारित लक्ष्य रहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो यदि 2 से 6% के बीच रहती है तो शानदार है। लेकिन वर्तमान में इन्फ्लेशन जो है वो 7.41% है, जो सितंबर में देखी गई थी। ये चिंता का विषय है। तो प्रयास हमारा क्या है? हम ये समझने वाले हैं कि कौन से वो कारण रहते हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज कर जाता है। समझते हैं। देखिए, एक कारण होते हैं घरेलू कारण, कि आपके अंदर घर में जो भारत में कारण जन्म ले रहे हैं वो क्या हैं। पहला, डिमांड। मार्केट में डिमांड कैसी है चीज़ों की? ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बहुत हाई लेवल पे है जिस वजह से चीज़ें ही कम पड़ रही हैं और महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं। लोगों में पैसा बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, या जो बैंक है वो कर्ज देने लगे बहुत ही कम ब्याज दर पे। लोग उठाएंगे, लोगों के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट से लोग चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट में चीज़ों की कमी होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। पर भारत में डिमांड के तरीके वाली कोई महंगाई नहीं है। शुद्ध भाषा में कहें तो मांग के आधार पर भारत में किसी प्रकार की मुद्रास्फीति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब तो है ही नहीं लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास है। भ्रष्टाचार वो भी सरकार पर्याप्त नकेल कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ट्रांसपेरेंसी है मार्केट में। और अब रही बात बैंकों की, तो रेपो रेट बढ़ ही गया है, मानी ब्याज दर की लगातार कीमतें बढ़ ही रही हैं, तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो मांग प्रेरित आपूर्ति हमारे यहाँ, मांग प्रेरित जो समस्या है हमारे यहाँ वो नहीं है। अगले पे चलते हैं, कॉस्ट फैक्टर। भाई ये चीज़ों की कीमत ही बढ़ जाए, अगर जिस फोन से हम वीडियो बना रहे हैं, मान लो आज वो 10,000 का, कल 15,000 का हो जाए तो बढ़ गई महंगाई। कारण क्या है? क्यों बढ़ सकते हैं? क्यों रेट जो है वो इसका फ़ोन का बढ़ सकता है? कुछ वजह हो सकती है। जैसे जो कंपनी है वो जिस जगह पे हो गई वो किराया दे रही होगी जगह का, अब किराया दिन पे दिन बढ़ रहा है, एक चीज़। दूसरा, कंपनी में जो लेबर वर्क कर रही है, लेबर काम कर रही है, उसकी मजदूरी दिन पे दिन बढ़ रही है, 2 चीज़ें बढ़ गई। तीसरा, कंपनी में जो भी इन्वेस्टर लगा हुआ है, जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहा है, किसी भी कंपनी को लगाने की मुख्य वजह उससे लेने वाला प्रॉफिट होता है। उससे भी प्रॉफिट अधिक चाहिए, तो वो प्रॉफिट वस्तु की कीमत को बढ़ाने से ही आएगा, तो ये बंदा कीमत बढ़ा देगा। ये तो हो गई एक वजह। अन्य वजहों पर चलते हैं। मान लो ट्रांसपोर्ट लगातार महंगा हो रहा है, अब बम्बई में यदि फ़ोन बनते हैं वो दिल्ली आते हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ा, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, वस्तु की कीमत बढ़ गई। दूसरे, बिजली की जो सप्लाई है भारत में वो बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। यदि हमें 100 यूनिट बिजली चाहिए पूरे देश को, तो हम केवल 60 से 65 यूनिट ही बना पा रहे हैं। तो बिजली महंगी है, कंपनी को महंगी मिल रही है, कंपनी ने माल बनाया, अब माल में वो कीमत बढ़ा देगा क्योंकि उसे बिजली बिल भरना है, कीमत बढ़ गई। तीसरी, संचार, कम्युनिकेशन स्किल, वो भी लगातार महंगा होता चला जा रहा है। हालांकि भारत में इतना महंगा नहीं है जितना विश्व में है, लेकिन फिर भी कीमत को वो बढ़ा सकता है, बढ़ा देता है। तो कॉस्ट प्रेरित जो है वो हमारे यहाँ महंगाई है, लागत प्रेरित महंगाई हमारे यहाँ है। अगली महंगाई की वजह क्या हो सकती है?
देखिए अगली महंगाई की वजह है कि सप्लाई ही कम हो जाए। मान लो मार्केट में 10 लोग हैं, 10 लोगों को 10 किलो खाना की 10 किलो जो है चावल की ज़रूरत है। अब चक्कर क्या हुआ कि चावल मार्केट में 6 किलो था, तो निश्चित बात है जो बेचने वाला है वो भैया पैसा बढ़ा देगा। वो कह देगा देखो ऐसा ऐसा, पहले 15 रुपये दे रहा था 20 रुपये देंगे, लेना हो तो लो, नहीं अपने घर जाओ। बढ़ जाएगी। वजह क्या है कि जो सप्लाई है वो कम हो सकती है, कालाबाजारी बढ़ जाए, लोग थोक के रूप में अपने यहाँ माल को रख लें, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उल्लंघन कर दें। तीसरी क्या वजह हो सकती है कि अपने यहाँ जो माल आया भारत में गरीब जनता को मिलने के लिए, वो वहाँ कॉपचे से निकल गया नेपाल या निकल गया बांग्लादेश, तो मार्केट में चीज़ कम रहेगी। ऑटोमेटिक सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। भारत में आज सप्लाई कम है भी, बराबर ऑयल क्राइसिस हमारे यहाँ बने रहते हैं, तेल की महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है, ये भी हमारे यहाँ महंगाई है। दूसरी कुछ विदेश पर भी आधारित व्यवस्थाएं रहती हैं, यानी यदि हम देखें अपने घर से यानी भारत से बाहर निकलें तो विदेश में ऐसी कौन सी समस्याएं जन्म लेती हैं जो महंगाई को बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। पहला समझते हैं पेट्रोलियम। ये मतलब बहुत ही एसेंशियल ज़रूरत है हमारी, क्योंकि अभी हम ऊर्जा में इतना आगे नहीं हो पाए हैं कि बिना पेट्रोल डीजल की अपनी सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से चला सकें। तो पेट्रोल चाहिए हमें। अब पेट्रोल की 2 बड़ी संस्थाएं या आप कह सकते हैं 2 बड़े संगठन है, ओपेक और ओपेक प्लस। और ये अब कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कटौती इसमें। और जैसे ही ये कटौती कर देते हैं रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी समस्या है कि मेटल। देखिए वर्तमान में आप अधिकतर चीज़ों को देखेंगे, अधिकतर छोड़िए, आप सारी चीज़ों को उठा लीजिए, हर चीज़ में किसी न किसी मेटल का प्रयोग होता है। मेटल का सबसे बड़ा बाजार चाइना। जैसे आप जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एफी यानी कि आप लोहा ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, निकल ले लीजिए, इनका सबसे बड़ा मार्केट आयात में भी और निर्यात में भी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों में भी चाइना है। चाइना की बड़ी समस्या वहाँ पर चल रही है कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी। हमें कोरोना उसने दिया था, अब उसके खुद लग गया कोरोना, तो दैया परी है। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी वजह रहती है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि एक सिस्टम जो बना हुआ है दुनिया में, यहाँ से वहाँ जाने के लिए चीज़ों का, वहाँ से यहाँ आने के लिए चीज़ों का, वो भी बाधित हो गया। 2 बड़ी वजह, एक तो चाइना, क्योंकि ये चाइना बहुत बड़ा मार्केट है चीज़ों को आने के लिए और ले जाने के लिए। दूसरा ये रूस यूक्रेन युद्ध, इनके दिमाग घूम गई, बुद्धि इनकी खराब हो गई, ये बंद नहीं करना चाहते युद्ध। जैसे कि लंबी समस्या बनी भाई है। तो देश में और दुनिया में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनी थी, जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी, वो कड़ी टूट चुकी हैं। समस्याओं ने जन्म ले लिया, बढ़ती चली जा रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही। इंग्लैंड इसकी चपेट में है, श्रीलंका की स्थिति आप देख चुके हैं। भारत में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में भी आपको यदि हम इकोनॉमी की भाषा में बताएं तो हम टहलती हुई इकोनॉमी में चल रहे हैं, यानी कि वॉकिंग इकोनॉमी में चल रहे हैं। वॉकिंग इकोनॉमी मानी 3 से 10% की भी यदि इन्फ्लेशन रेट है तो उसको वॉकिंग इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये रनिंग इकोनॉमी में पहुँचे, यानी कि हम दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था में नहीं जाना चाहते हैं। 10% से 20% की स्थिति, जहाँ श्रीलंका तो छोड़ दे, वो तो पारा हाई करवाओ। बाकी आप बताएं कि आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि भैया इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो काहे बढ़ रही है, दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। ऐसा नहीं है कि किसी देश की जो सरकार है वो जानबूझ के मतलब बढ़ा दे रही है रेट कि भैया फ़ायदा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बहुत लंबा पैकेज होता है, एक लंबा सिस्टम होता है इस पर आधारित, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता है। आज का वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत अधिक हो चुकी है। आपको ये सब जानकर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।